बेंगलुरु के टैंक गार्डन में वाक़ मस्जिद अतीक में बच्चों के लिए नमाज का अनोखा मुकाबला मुनक्कद हुआ। बच्चों को सेहत और इस्लामी तालीमात से जोड़ने के लिए सीतापुर वार्ड के साबिक कॉरपोरेटर एसडीपीआई लीडर मुजाहिद पाशा ने मुकाबले का इनेकाद किया, जिसके तहत 40 दिन तक लगातार तकबीर उला के साथ जो बच्चे नमाज फजर अदा करेंगे, इन्हें 40 दिन बाद एक बेहतरीन साइकिल इनाम में दी जाएगी। इस ऐलान के बाद तकरीबन 220 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। मुकाबला इतना आसान भी नहीं था। एक भी नमाज बिना तकबीर उला के पढ़ी गई तो वो बच्चा मुकाबले से बाहर हो जाता। 220 बच्चों में 160 बच्चे इस मुकाबले में कामयाब हुए। एएमसी रॉयल पैलेस में मुनक्किदा एक ख़ास तकरीब में इन बच्चों को साइकिल इनाम तकसीम की गई। इस तकरीब में मौलाना मकसूद इमरान, मुफ्ती इफ्तिखार कासमी, एसडीपीआई लीडर अब्दुल हन्नान और तमाम मजहबी, समाजी व सियासी लीडरान मौजूद रहे। इनाम हासिल करने वाले बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। 40 दिन की लगातार मेहनत और कोशिशें कामयाब होने के बाद इन बच्चों में खुशी की लहर थी। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर व एसडीपीआई लीडर मुजाहिद पाशा ने कहा कि बच्चों को सेहत और इस्लामी तालीमात से जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। इन्होंने कहा कि बच्चे लगातार नमाज अदा करते रहे, बगैर किसी ज़बरदस्ती के बच्चे अलल सुबह नमाज के लिए आते नज़र आते थे। इन्होंने कहा कि बच्चों को नमाज पढ़ाने इस मुकाबले में हिस्सा दिलाने के लिए वालिदैन भी मस्जिद पहुंचते थे। कैसे आप सोचे ये इसकी एक सोच जो है, पहले फ्रेजर टाउन के मस्जिद में इसको शुरुआत की थी, ऐसे बगल के हमारे जेपी नगर की मस्जिद में भी इसकी शुरुआत की थी, यहाँ तक कि हमारे जयनगर के इलाके के अंदर भी शुरुआत की थी। तो ये जब माहौल उन्होंने शुरू की थी, जिसकी वजह से वो मोहल्ले के अंदर नौजवानों के अंदर एक शऊर पैदा हुआ और बुराई से रुकने का एक इंतजाम हुआ। तो हम उलमा इकराम के ज़ेरे तमाम इनसे मशवरा किए कि ऐसे हम कुछ नौजवानों के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने जो है ऐसी एक तरकीब बताई, तो हमने जो है उसको एक अंजाम देने के लिए पूरी कोशिश की ताकि नौजवानों के अंदर ऐसी शऊर पैदा हो। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? तो इसमें जब हमने दिसंबर के महीने में ऐलानात दिए थे मस्जिद के जरिए से, तो सिद्धापुरा के वार्ड के तमाम अतराफ के जो इलाके के 220 बच्चे जो है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराए। तो हमने जो है जनवरी 1 तारीख 2025 से इसकी शुरुआत की थी। फरवरी 9 तारीख तक 40 दिन का मुसलसल इसका इंतजाम किए थे। तो ये पूरा 40 दिन के अंदर 160 पर 161 बच्चे जो है यहाँ पर कामयाब रहे, यानी कि बिना जी रोल क्या था? रूल ये बताया गया था कि बच्चे जो है बिना एक दिन छुट्टी लिए हुए बाजमात तकबीर उला के साथ, यानी कि इमाम जब तकबीर कहते हैं वो वहां पर मौजूद रहना। इसका इंतजाम में हमने अटेंडेंस सिस्टम रखा था, उनका रोल नंबर सिस्टम रखा था। तो ये बच्चे जो है भागते हुए आते थे, वक्त से पहले आते थे, ताकि जो है उनका वक्त जाया ना हो और वहां पर जो है इंतजाम में या जमात छूटने में कुछ भी कसर ना हो। तो ये कोशिश के जरिए से बच्चे वहां पर आए सिर्फ फजर के लिए, ताकि क्योंकि अक्सर दिन के नमाजों के अंदर ये इंतजाम रहता है, एक बच्चे तो स्कूलों में रहते हैं या नहीं बोले तो जो है आसानी से पढ़ लेते हैं। फजर ऐसी चीज है, जैसा उलमा इकराम ने बताया कि अजान में एक लक़ब है, इसके अंदर एक अल्फाज जुड़ा हुआ है कि नींद से बेदार होकर बाहर आओ, नमाज की तरफ आओ बोलकर। तो उसके लिए जो है नमाज की अहमियत होना बोले तो नींद से भी बेदार होना है। तो ऐसे बच्चों के अंदर एक शऊर आना है, तो उसके लिए हमने फजर के इंतजाम किया था। हेल्थी चिल्ड्रन हेल्थी नेशन का भी नारा है। जी, ये नारा इसलिए दिया गया था कि नमाज के साथ साथ बच्चे अपना सेहत का ख्याल रखें, ताकि आज की रिपोर्ट अगर बात करेंगे तो वो रिपोर्ट बहुत खतरनाक है। 11 साल से 14 साल के जो उम्र के बच्चे हैं, ये ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। कई तरह के ड्रग्स है, वो उसमें इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, जिसके वजह से इनकी सेहत भी खत्म होती है और वो घर भी खत्म होता है। तो हमने जो है एंटी ड्रग के कैंपेन के जरिए से उन लोगों को रोक रहे हैं, उन लोगों की तरबियत कर रहे हैं, उन लोगों को अवेयरनेस दिला रहे हैं, उन लोगों को रिहाब के जरिए से सुधराने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाली और नस्ल जो बची हुई है, ये लोग ये चीजों में ना मुब्तला हो या इन्वॉल्व हो। तो इसके लिए उनको पहले से ही एक अच्छा माहौल दे दिया जाए, तो ताकि वो माहौल के अंदर रहते हुए बुराई की तरफ सोचना भी जो है ये गलत समझे। तो उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। आपकी जाती तरफ से था या पार्टी की तरफ से? ये पार्टी की तरफ से नहीं है, हमारे साथियों की तरफ से, हमारी तरफ से, और बहुत सारे जो है यहाँ पर हमारा साथ दिए हैं, इनके तरफ से जो है प्रोग्राम रखा गया। 160 बच्चे कामयाब हुए, बाकी बच्चों को भी कुछ दिया? जी, क्योंकि हम उनके अंदर एक
हिम्मत देना चाहते थे कि आप कामयाब नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मायूस नहीं होना, कुछ ना कुछ इनामत से नवाजेंगे बोलकर हमने जो है उनको बच्चों को जैसा मैं हेल्थी चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट रखा था, फुटबॉल दिए हैं बच्चों को, स्कूल की बैग टिफिन वगैरह हम तकसीम किए हैं ताकि वो बच्चे भी जो है कुछ ना कुछ इनामत हासिल करके आने वाले दिनों में ऐसा कभी कंपटीशन रहे तो फिर भी पार्टिसिपेट करें, ये उम्मीद के साथ हमने उनको भी दिया। ये सिलसिला क्या हर साल करेंगे? यहाँ हमारे उलमा इकराम की एक राय क्या है, अलग अलग इलाकों में जब ऐसा एक कॉन्सेप्ट निकला था कर अगर ये प्रोग्राम करके छोड़ देंगे तो फिर वही माहौल हो जाएगा, तो मुसलसल इसकी जद्दोजहद करेंगे। तो मैं मालदार हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप भी अपना साथ दें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि जो है मुसलसल इसको रखेंगे, ताकि एक 3 साल 4 साल मुसलसल एक मेहनत एक बच्चों के ऊपर हो गई तो एक नस्ल तैयार हो जाएगी, ऐसी सोच के साथ हम जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मस्जिद अतीक और मस्जिद अबू बकर के जिम्मेदारान भी और नौजवान आली जनाब मुजाहिद पाशा साहब, मुफ्ती इरशाद साहब और आपकी पूरी टीमें मुबारकबाद के काबिल हैं। इन्होंने हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उनमें नमाज का शौक़ पैदा करने के लिए एक सिस्टम बनाया, 40 दिन पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें और उसका एहतिमाम करें। साइकिल भी और कुछ चीज़ें इनाम के तौर पर भी ऐलान किया। माशाअल्लाह 160 पर एक बच्चों ने और फिर हाफिजों में से भी और 17 बच्चों ने भी अलग अलग तरीके से इनाम पाया और ये बताया कि अगर किसी चीज का इरादा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह उसे नतीजे तक पहुंचाना आसान है, उतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग सोचते हैं कि फजर में शैतान सुला देता है, नहीं नहीं, ये बच्चे दौड़ के आए, बाप भी भाग के आया, माँ ने भी लाके छोड़ा, तो अगर इरादा कर लें कौम के लिए आसान है। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि सिर्फ मस्जिद अबू बकर और मस्जिद अतीक नहीं, हर मस्जिद के में और हर मोहल्ले के अंदर इस तरह का एक प्रोग्राम बनाएंगे। बच्चे भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे, साथ ही साथ माँ भी और साथ ही साथ बाप भी और रिश्तेदार भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी पहल हुई है और इसका समरा हमारे बहुत ही काबिल, फायक और समझदार मुजाहिद पाशा हैं उनको जाता है और मुफ्ती इरशाद साहब को जाता है। अल्लाह इन सब की मेहनतों और काविशों को कबूल फरमाए। इस वार्ड के हद तक इसका जो ज़माना है वो मुसाबक़े का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है और दीन पर अमल के जज्बे को पैदा करने के लिए भी अगर इस तरीक़े को अपनाया जाए कि मुसाबक़ा रखा जाए और मुकाबला कराया जाए, तरगीब दिलाई जाए और इब्तिदान शुरू में कुछ बदल और इवज़ के बदले ही में सही अगर वो मज़हब पर अमल करना शुरू कर लें तो बाद में चल कर के नीयत में फ़र्क आएगा, फिर वो अल्लाह के लिए इबादत अंजाम देना शुरू करेंगे। यहाँ टैंक गार्डन के नौजवानों ने मिलकर और जनाब मुजाहिद पाशा साहब की सरपरस्ती में, हज़रत मुफ्ती इरशाद साहब की मैयत में, उनकी निगरानी में एक बहुत अच्छा कदम उठाया और हमें हैरत हुई कि 220 बच्चों ने इसमें दाखिला लिया और 161 बच्चे कामयाब हुए। बच्चों के साथ उनके एक घर के फ़र्द को भी नमाज का पाबंद बनाने की शर्त थी, उन्होंने भी पाबंदी की। गोया इस निज़ाम ने 220 घरों में 40 दिनों तक नमाज के फ़र्ज होने के पैगाम को चलाया। कोई पैगाम तसलसल से कंटिन्यू 40 दिनों तक चलेगा, वो असर रखता है और उसका फ़ायदा होता है। हमें ये लगता है कि ये 220 घरानों में यकीनन नमाज का माहौल पैदा होगा और हो गया होगा और इस निज़ाम से बहुत सारों को तरगीब मिली होगी, जज्बा हुआ होगा। हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम और इस निज़ाम से इस पूरे इलाके में, बेंगलुरु में एक तब्दीली की फ़िज़ा कायम फरमाए और हम में नमाज़ों की पाबंदी का शौक़ पैदा फरमाए।